आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सास से मिलने के बाद नौकरी पर लौटे पहलवान, विरोध जारी। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान सोमवार को अपनी नौकरी पर लौट आए। इससे पहले शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने मुलाकात की थी। हालांकि पहलवानों ने स्पष्ट किया कि इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। स्कूलों ने नहीं दिया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ियों को दाखिला। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली पैरा एथलीट होप टेरेसा डेविड को दून के नामी स्कूलों ने 7वीं कक्षा में दाखिला तक नहीं दिया है। हैरानी इस बात की है कि स्कूलों ने उनकी दिव्यांगता को ही दाखिला नहीं देने का कारण बता डाला। बाल संरक्षण आयोग में मामला पहुंचने के बावजूद उन्हें मायूसी हाथ लगी। मजबूरन परिवार अब बेंगलुरु शिफ्ट हो गया है। अमेरिका से जेट इंजन करार की तैयारी पूरी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन के बीच चर्चा हुई। कालिंदी ट्रैक पर गाइड की मौत। तो उत्तरकाशी से खबर है, कालिंदी खाल ट्रैक पर ट्रैकिंग दल के साथ गए एक गाइड की मौत हो गई। ट्रैकिंग एजेंसी ने शव लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में साइकिल ट्रैक बनेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के 4 मैदानी जिलों में 50-50 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। मद्रास आईआईटी और दिल्ली एम्स टॉप पर। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग ने 2023 की सूची जारी की। देश के टॉप संस्थानों में उत्तराखंड का दखल बढ़ा। तो NIRF 2023 में उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन में सुधार नज़र आ रहा है। ओवरऑल देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में उत्तराखंड के 4 संस्थानों ने जगह बनाई है। उत्तराखंड के लिए जल्द नई रोजगार नीति लाएंगे। तो राज्य के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार नई नीति लाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्राविधिक शिक्षा के चयनित छात्रों के लिए हुए रोजगार मेले में मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा के 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इन अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन हुआ है। अवधेश हत्याकांड में मुख्तार को उम्र कैद की सज़ा हुई। 9 मालिकों ने किया समुदाय विशेष के लोगों से दुकानें खाली करवाने का ऐलान। तो पुरोला से खबर है, ये पुरोला में समुदाय विशेष के व्यापारियों की दुकानों के बाहर 15 जून की प्रस्तावित महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने के पोस्टर चस्पा होने के बाद अब 9 मकान मालिकों ने समुदाय विशेष के व्यापारियों से दुकानें खाली करवाने का ऐलान किया है। कई जिलों में आज भी बारिश के आसार। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कुछ इलाकों में मंगलवार को भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर तेज गर्जन व बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं सोमवार शाम प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जो देर रात तक जारी रही। इससे जहां कई जगह जल भराव हो गया, वहीं पारा गिरने से ठंडक भी बढ़ गई। बालासोर में दुर्घटना स्थल से गुजरी पहली यात्री ट्रेन हावड़ा बूंदी वंदे भारत। तो भीषण रेल हादसे के बाद बालासोर में रेल यातायात सामान्य हो रहा है। पहली उच्च गति वाली यात्री ट्रेन हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को सुबह दुर्घटना स्थल से गुजरी। पहलवान नौकरी पर लौटे, बोले इंसाफ में बाधा नहीं तो छोड़ देंगे। वहीं खबर है, देहरादून से कर्मचारी नेता ठाकुर प्रहलाद सिंह नहीं रहे। 5 माह बाद हेलंग बाईपास मार्ग का निर्माण शुरू। तो हेलंग बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य करीब 5 माह बाद फिर से शुरू हो गया है। निवेशक सम्मेलन सिंगापुर और यूरोप में नवंबर में होगा रोड शो। तो प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित निवेश सम्मेलन के रोड शो का प्लान तैयार हो गया है।
शिक्षा निदेशालय पर गरजे शिक्षक। प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों ने वेतन विसंगति, कैडर मर्जर, सालाना वृद्धि सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में नरूखेड़ा स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। शहद उत्पादन के लिए 250 करोड़ रुपए की योजना तैयार हुई। राहत सुगम नहीं चाहते तो दुर्गम में ही रह सकेंगे। तो प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत उन शिक्षकों को बड़ी राहत दी है जो वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत दुर्गम से सुगम में नहीं जाना चाहते। ऐसे शिक्षक अब दुर्गम क्षेत्र में अपने नियुक्ति स्थल पर ही रह सकेंगे। कर्मचारी और शिक्षकों के आंदोलनों में प्रहलाद सिंह की भूमिका स्मरणीय रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर नर्सों को कर दिया कार्य मुक्त। जड़ी बूटी उत्पादन व संग्रहण के लिए जिलों की होगी रैंकिंग। प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र से बदलेगी शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को परखा, साथ ही उत्तराखंड में शुरू किए गए विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र से उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। नवंबर तक 3 बड़े बदलाव, तो केंद्र देगा पैसा। 2 माह में 2108 छात्रों को मिली नौकरी। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग में पॉलिटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्ण 2108 छात्रों का पिछले 2 माह के दौरान कई कंपनियों को चयन हो चुका है। हर प्रशिक्षित को रोजगार देने का है सरकार का प्रयास। तो मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को आयोजित रोजगार मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि राज्य के छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी शिक्षा व किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन सभी को रोजगार मिले। आक्रोश, राज्य आंदोलनकारियों का धरना शुरू। तो राज्य आंदोलनकारियों का राज्य सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण और चिन्हीकरण शुरू करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। उत्तराखंड में 3 नई बिजली लाइन और सब स्टेशन मंजूर। तो एक याचिका पर नियामक आयोग ने दी मंजूरी। गर्मी बढ़ी तो बढ़ जाएगी बिजली की किल्लत। प्रवेश के साथ परीक्षा शुल्क भी समर्थ पोर्टल से। तो राज्य के 119 सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालय और निजी कॉलेजों में दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल से परीक्षा शुल्क भी जमा होगा। इस पोर्टल के माध्यम से दाखिला होने के बाद प्रदेश के सभी कॉलेजों के छात्रों को समान QR कोड वाला आई कार्ड दिया जाएगा। प्रदेश में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। व्यापार ही नहीं, पुरोला से जुड़ा है कई पीढ़ियों का भावनात्मक लगाव। तो समुदाय विशेष के व्यापारियों का दर्द, माहौल ठीक नहीं है। अटलाकुड़ी ग्लेशियर में 40 फीट नीचे दबा मिला महिला का शव। तो हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटलाकुली में लापता महिला तीर्थयात्री का सोमवार को शव बरामद हो गया। शव करीब 40 फीट नीचे बर्फ में दबा मिला। भारतीय नारी रक्षा सेना के अध्यक्ष और बेटे पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बेटे के खिलाफ एक युवती से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई है। लक्ष्मण मंदिर में 8 फीट बर्फ जमी। तो सोमवार को बद्रीनाथ धाम की चोटियों के साथ ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। आज मसूरी को मिल सकती है यमुना के पानी की सौगात। बिजली पर्याप्त मिलने के बाद 10 घंटे लगातार चल रहे हैं सभी पंप। राजाजी पार्क में पार्टी प्रकरण में डिप्टी रेंजर पर गिरी गाज। प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग, कॉलेजों की छत पर चढ़े छात्र नेता। सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती करने के लिए दिया आदेश। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने नौकरी व पेंशन मामले 25 दिन में निपटाने के लिए कहा। वहीं खबर रुड़की से 130 किलो मांस पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। यातायात व्यवस्था चौपट कर रहे ई-रिक्शा कहीं भी रुककर लगा देते हैं जाम। ब्याज समेत टैक्स वसूली पर भड़के व्यापारी नगर निगम में प्रदर्शन किया। आज से निगम संभालेगा स्ट्रीट लाइटों का जिम्मा। वहीं खबर है देहरादून से शहर के 15 स्थानों से हटाया अतिक्रमण। ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की मौत। मेवाला में ओवरटेक करते समय एक युवक ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्वीप लैब में सुलाकर होगा खराटों का इलाज। तो
दून अस्पताल में जल्द आने वाली है पॉलीसोमिनोग्राम मशीन। दून में देर रात झमाझम बारिश, तपिश से राहत, तो तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहाना। तो सोमवार को दिन भर मौसम रंग बदलता रहा। दिन में जहां धूप से तपिश बढ़ गई थी, वहीं शाम होते होते हवा चलने का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात झमाझम बारिश हुई तो मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। 21 दोपहिया वाहन और 6 कारें की टो, कई के चालान काटे। मसूरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि, लौटी ठंड। हवाई सेवा ने बढ़ाई स्पीड पोस्ट और पार्सल की रफ्तार। घायल युवती की हुई मौत, एसयूवी चालक गिरफ्तार। तो मालदेवता रायपुर मार्ग पर एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर मारने वाले एसयूवी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं हादसे में घायल हुई स्कूटर सवार युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जेल में मामूली विवाद के बाद भिड़े बंदी, कैंची से हमले में एक घायल। तो जिला कारागार में बैरक में बिस्तर लगाने को लेकर के मामूली विवाद के बाद 2 बंदी आपस में भिड़ गए। एक बंदी ने दूसरे पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे बंदी घायल हो गया। कारागार अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। शिकायत के बाद प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आटा दाल भेजने के नाम पर ठगे 50,000 रुपये। तो दुकानदार ने जस्ट डायल ऐप पर सर्च किया था थोक विक्रेता का नंबर। 3 स्पा सेंटरों में चल रहा था देह व्यापार, 13 युवतियां मुक्त कराई। तो पटेल नगर क्षेत्र में 3 स्पा सेंटरों में देह व्यापार की सूचना पर महिला आयोग की टीम ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस के साथ क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान 13 युवतियों को मुक्त कराया गया, जिनमें से 2 नाबालिग बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 स्पा सेंटर एक ही व्यक्ति के हैं। दून अस्पताल का इंटरनेट ठप, पर्चे बनाना मुश्किल हुआ। अस्पताल में चोरी के 3 आरोपी दबोचे गए। उत्तराखंड में बढ़ेगा सबसे ज़्यादा तापमान, तो विश्व पर्यावरण पर विभिन्न शोधों के हवाले से बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल। समस्याओं के विरोध में गरजे कांग्रेसी, तो जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, दी आंदोलन की चेतावनी। 5 साल पहले टिकट बिक्री बंद, रुकती हैं 2 ट्रेनें। जूनियर शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर दिया धरना। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों ने सरकार और विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। नर्सों ने चिकित्सा शिक्षा से ट्रांसफ़र का किया विरोध। बीएड बेरोजगार ने मंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। तो बीएड बेरोजगारों ने बेसिक शिक्षकों की अधूरी भर्ती फिर से शुरू करने की मांग की। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास के बाहर धरना दिया। बेरोजगारों ने ऐलान किया कि भर्ती शुरू होने तक धरना जारी रहेगा। सोमवार को बीएड प्रशिक्षित महासंघ से जुड़े बेरोजगार यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे। बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू कराने की मांग करते हुए वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष सतपाल रावत ने कहा कि 2 साल से जारी बेसिक शिक्षक भर्ती में अब तक करीब 70% नियुक्तियां हो चुकी हैं। केवल करीब 800 पदों पर भर्ती होनी है। मालूम हो कि बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है। एनआईओएस को शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट स्टे कर चुका है। सतपाल ने कहा कि भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। इसके बावजूद सरकार भर्ती शुरू नहीं कर रही है। महासंघ की महिला अध्यक्ष वंदना तोमर ने कहा कि सरकार भर्ती को लेकर के लगातार हीला हवाली कर रही है। इससे बेरोजगारों में मायूसी की स्थिति है। जब तक सरकार भर्ती शुरू नहीं करती तब तक धरना जारी रहेगा। तो 2600 कुल पदों पर होनी है बेसिक शिक्षकों की भर्ती। पुरानी पेंशन को वंचित शिक्षक लामबंद हुए। उत्तरकाशी के कालिंदी ट्रैक पर गाइड की मौत हो गई। हिमस्खलन में दबी महिला तीर्थयात्री का शव मिला। पुरोला में धमकी भरे पोस्टर लगाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। एनआईआरएफ सूची में आईआईटी रुड़की समेत प्रदेश के कई कॉलेज। तो आईआईटी रुड़की का आर्किटेक्चर में पहली रैंक, यूनिवर्सिटी श्रेणी में यूपीएस को 53वीं रैंक मिली। वन दरोगा भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। परीक्षा 11 जून को प्रदेश के 139 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया अपनी दूसरी परीक्षा को लेकर भी खास एहतियात बरत रहे हैं। जिलावार पुलिस प्रशासन में बैठकें की जा रही है। सोमवार को आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट recruitment.ukssc.
UK SSC online.in पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि की ज़रूरत होगी। परीक्षा 8 जिलों के 139 केंद्रों पर होगी, जिसमें 51,961 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड संग रंगीन पासपोर्ट साइज 2 फोटो, आधार कार्ड का फोटो युक्त पहचान पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीडेक में 360 प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 3,736 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 232 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 168 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। BDL में 100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 45 असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। C.डॉट में करें आवेदन तो 254 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सुधरी स्थिति रैंकिंग में 22वें स्थान पर एम्स ऋषिकेश। तो NRF ने सोमवार को जारी की देश के शीर्ष 50 चिकित्सा संस्थानों की सूची। वहीं शीर्ष 79 में रहा जीवी पंत विश्वविद्यालय। 55वीं रैंक मिलने पर ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय ने मनाई खुशी। उत्तरकाशी में इसी सत्र से शुरू होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। विद्यालयों में पुनर्जीवित होंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2000 पद। तो प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की देखभाल समेत दैनिक कार्यों के निराकरण में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी के मृत संवर्ग घोषित पदों को पुनर्जीवित करने की तैयारी है। लगभग 2000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ेगा सबसे ज़्यादा तापमान। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न शोधों के हवाले से बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल। 5 साल पहले टिकट बिक्री बंद, रुकती हैं 2 ट्रेनें। बोलेरो की चपेट में आने से 7 साल की बच्ची की मौत। तो पौड़ी से खबर आई है। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सबदर खाल के समीप सड़क पार कर रही एक बच्ची को बोलेरो की चपेट में आने से मौत हुई। घटना के बाद से माता पिता व परिजन सदमे में हैं। हालांकि पुलिस को इस संबंध में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। शहीद मेला आज से CM होंगे शामिल। तो थराली से खबर आई है। नई टिहरी में 2.5 घंटे जमकर हुई बारिश। पुलिस ने सामाजिक सौहार्द बनाने की अपील की। प्रदेश में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। बारिश व ओलावृष्टि से ग्रीष्मोत्सव स्थगित। तो 5 जून सोमवार से होने वाला ग्रीष्मोत्सव बारिश और ओलावृष्टि के कारण स्थगित करना पड़ा। अब ग्रीष्मोत्सव के तहत होने वाली सांस्कृतिक संध्या आगामी 12 जून को होगी। 2 दिन से जल रहे श्रीनगर के जंगल। गढ़वाल विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका निर्जरणी का विमोचन हुआ। टैक्सी चालक के खाते से उड़ाए 70,000 रुपये। IIM काशीपुर ने टॉप 20 में जगह बनाई। मोदी सरकार ने 9 साल में किए रिकॉर्ड विकास कार्य। प्रेशर हॉर्न बेचने पर जुर्माने के साथ होगी 6 माह की कैद। 4 साल में तैनात स्टाफ से तबादले को आवेदन मांगे। पति ने नहीं दिया तलाक तो पत्नी ने दी जान। तो हल्द्वानी से खबर है। पति के तलाक नहीं देने पर एक महिला ने जहर गटक कर जान दे दी। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। नहीं टूटने दूंगा घर, JCP के आगे खड़ा हो जाऊंगा। तो बेहड़ कलेक्ट्रेट गेट पर बेहड़ अकेले बैठे धरने पर। खटीमा अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। धोखाधड़ी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुमाऊं में युवा हो रहे सेक्सटॉर्शन के शिकार। तो वीडियो कॉल के जरिए आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट से साइबर ठग कर रहे हैं ब्लैकमेल। गंगोत्री रेल मार्ग का प्रस्ताव भेजा गया। इंतजाम तो दूर, एक कदम भी नहीं चला कैटल कैचर वाहन। तो लावारिस पशुओं के रखरखाव के लिए अब तक नहीं बन पाई ठोस व्यवस्था। आयुक्त ने रोडवेज बस में ठूस कर भरे यात्री उतरवाए।
वही खबर है, नैनीताल से पर्यटकों की भीड़ बढ़ने पर वाहनों के पहिए जाम हुए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया। देश के टॉप संस्थानों में उत्तराखंड का दखल बढ़ा। ग्राफिकेरा में टॉप 100 विश्वविद्यालय में आने पर जश्न मना। हृदय के मरीजों से 300 रुपये ओपीडी चार्ज लेने पर नोटिस भेजा गया। दून में गुरु हरगोविंद जी का प्रकाश वर्ष श्रद्धापूर्वक मनाया गया। देहरादून नगर निगम की सभी सेवाएं एक ऐप पर उपलब्ध होंगी। दिव्यांग खिलाड़ी को एडमिशन न देने वाले स्कूल को नोटिस भेजा गया। भर्तियों की अड़चन दूर, दिव्यांग चिन्हीकरण का आदेश जारी। तो दिव्यांग चिन्हीकरण का काम पूरा होने के बाद उत्तराखंड में अब नई भर्ती की अड़चनें दूर हो गई। दिव्यांगों को 51 विभागों में समूह क से लेकर घ तक के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। दून में बनेंगे कृत्रिम अंग, दिव्यांगों को मुफ्त मिलेंगे। दून में रात को आंधी बारिश से बिजली गुल हुई। उत्तराखंड में अब तापमान बढ़ने का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 5 से 6 दिन के बीच तेजी से तापमान बढ़ेगा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मंत्रणा को बनाया दबाव। तो काशीपुर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर एक युवक पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने तथा अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रुपए मांगने का आरोप लगाया। ग्लेशियर झीलें अब यूनिक नंबर से पहचानी जाएंगी। पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। संत निरंकारी मिशन ने मसूरी में चलाया अभियान। प्लास्टिक प्रदूषण मानव जीवन के लिए हानिकारक। जाम में फंसे हरीश स्कूटर सवार से लिफ्ट लेकर गए। नैनीताल में पर्यावरण बचाने उतरे हजारों लोग। पिथौरागढ़ के सभी जगह शहर कस्बे जाम की चपेट में आए। शहर किनारे आड़े तिरछे खड़े वाहन लगाते हैं जाम। वहीं खबर है, गंगोली हाट से 5 साल में बढ़ गए 1500 वाहन। कर्मचारियों ने बीओ के खिलाफ रैली निकाली। तो एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुनाकोट बीओ के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। टीईटी शिक्षा मित्रों का हो समायोजन। टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों ने समायोजन की मांग की। शिक्षा मित्रों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। जीजीआईसी में बोर्ड परीक्षा के मेधावियों को सम्मानित किया गया। बागेश्वर में जंगल जले। अल्मोड़ा में बारिश से राहत मिली। जागेश्वर धाम की रामलीला में हुआ धनुष यज्ञ का मंचन। कोसानी के बुरांस महोत्सव में छोलिया नृत्य की धूम रही। जनता दरबार में पहुंची 14 शिकायतें। तो बागेश्वर से खबर आई है, बाजपुर चीनी मिल में किसानों और श्रमिकों ने दिया धरना। युवती से दुष्कर्म में पिता पुत्र पर केस। तो जसपुर से खबर आई है, एक युवती ने 1 साल पूर्व भारतीय नारी रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र पर नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने, अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। किशोरी से रेप कर रंगदारी के लिए धमकाने का आरोप लगा। पुरोला में धमकी भरे पोस्टर लगाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर ठगी में मुकदमा दर्ज किया गया। रोजगार नीति बनाएगी सरकार। तो मुख्यमंत्री। रिखणी खास सम्मेलन में कलाकारों ने जमाया रंग। तो कोटद्वार से खबर आई, कोटद्वार कॉलेज में प्रवेश आवेदन शुरू। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल राजकीय स्नातक महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष में 1800 सीटों के लिए समर्थ पोर्टल पर प्रवेश आवेदन प्रक्रिया गतिमान है। प्रतापनगर में तहसील दिवस आज होगा। कर्णप्रयाग महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। श्रीनगर में तहसील दिवस आज लगेगा। दसोली में रही गढ़वाली गीतों की धूम। कांग्रेस ने कोटद्वार की समस्याएं बताई। सुद्धवाला जेल में 2 बंदियों में खूनी संघर्ष, 1 जख्मी हुआ। 3 स्पा सेंटरों में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 13 युवतियां हिरासत में ली गई। कार की टक्कर से घायल छात्रा की मौत। तो देहरादून से खबर आई है, ओवरटेक करते युवक की ट्रक के नीचे आकर गई जान। 12 वर्ष में लॉ विश्वविद्यालय की 1 ईंट तक नहीं रखी गई। मांगे पूरी होने पर 1.25 घंटे बाद छत से उतरे छात्र नेता। तो चंपावत से खबर आई है, चंपावत कॉलेज की छत पर चढ़े 2 छात्र संघ पदाधिकारी, आनन फानन में आदेश दिया गया।
168 घंटे बाद भी लिपुलेख NH बंद रहा। युवती से छेड़छाड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है लोहा घाट से पानी के लिए खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। दूल्हे की जगह पहुंची पुलिस ने किशोरी की शादी रुकवाई। तो पिथौरागढ़ से खबर है बेरीनाग में बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे दूल्हे की जगह पुलिस पहुंच गई। जांच पड़ताल में की गई तो दुल्हन नाबालिग निकली। दुल्हन के नाबालिग होने पर परिजनों को विवाह रोकना पड़ा। लोक निर्माण विभाग दफ्तर में AJE न मिलने पर विधायक खपा हुए। नहीं हुआ विस्थापन, 5 मास से राहत शिविर ही ठिकाना। तो जोशीमठ पर आपदा प्रभावित की पुनर्वास के लिए सरकार पर निगाही। भूमि के बदले भूमि की मांग। मां रेणुका की पूजा और आसो तांदी नृत्य के साथ मेला शुरू। तो बड़कोट से खबर आई है। समस्या हल हुई तो कंडार देवता की भक्त बनी अमेरिका की विवाह। पुनर्वास और मुआवजे के लिए प्रभावितों ने प्रदर्शन किया। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का 84% बना CUT का परीक्षा केंद्र। तो पूर्व के छात्रों को मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर शहर में केंद्र किए गए थे आवंटित। स्नातक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। शहद उत्पादन के लिए 250 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। शिक्षा मंत्री के आवास पर दिया धरना। तो पर्यावरण दिवस पर BEd प्रशिक्षित महासंघ के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री आवास पर पौधारोपण कर सांकेतिक धरने की शुरुआत की। हर सर्च पर साइबर ठगों की नज़र, खाता हो सकता है खाली। तो टोल फ्री नंबर और अन्य जानकारी सर्च करने वालों को फंसा रहे हैं जाल में। ई रिक्शा चालकों की मनमानी से जाम। तो हरिद्वार से खबर आई है। फार्मा कंपनी में माल लेकर 3 करोड़ रुपए हड़पे। तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सास ससुर को घर से निकालने में बहू पर केस दर्ज किया गया। जिम खाना और लक्सर की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। बोर्ड परीक्षा में होना छात्रों को का हुआ सम्मान। पढ़ाने के साथ ही मनरेगा में भी कर ली मजदूरी, जांच बिठाई गई। आयोग उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मियों के नियमित भर्ती के आदेश दिए। अनियंत्रित होकर नदी में गिरा ट्रक। तो हैदराबाद से खबर आई है। जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर ले देखभाल की शपथ। सबसे बड़े अस्पताल में नहीं लगती एंटी रेबीज वैक्सीन। तो बेस अस्पताल में 2 बजे के बाद वैक्सीन लगाने की सुविधा नहीं है। लाभार्थियों के खाते में आई अप्रैल की पेंशन। नैनीताल में हुई बूंदाबांदी, गर्मी से राहत मिली। कैंची मेले के लिए बाहर से बुलाई जाएंगी फोर्स। महिला समेत 3 ने खाया जहर, अधेड़ फंदे पर लटका। तो हल्द्वानी से खबर है। शहर में अलग अलग मामले में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वहीं खबर है नैनीताल संदिग्ध हालत में अधेड़ की मौत हो गई। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। रैली निकाल अनन्या साक्षी को दी श्रद्धांजलि। कुआं विश्वविद्यालय को फार्मेसी कैटेगरी में 64वां स्थान मिला। रोजगार परक पाठ्यक्रम में करियर के लिए सुनहरा मौका। जिला अस्पताल में 1.16 करोड़ से होगा विस्तार। प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग, छत पर चढ़े छात्र। तो चंपावत से खबर आई है। युवक मंगल दल ने जंगल की आग बुझाई। लंपी वायरस से मुक्त है वनबसा के पशु। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से 15 ग्राम स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। युवती से छेड़छाड़ के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लोहाघाट से खबर है पेयजल किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। बेहोश महिला को डोली से पहुंचाया सड़क तक। तो मुनस्यारी से खबर आई है। पिथौरागढ़ के लिए नहीं मिल रही रोडवेज बस, यात्री परेशान रहे। पौधे रोपे, जागरूक किया, संरक्षण का संकल्प लिया। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। भाला नौले में नहीं रहा पानी तो सूखने लगी हालत। जनता दरबार में पेंशन मुआवजे के मुद्दे छाए। 15 दिन के भीतर होगी प्रबंधन और श्रमिकों के विवाद की जांच। वहीं खबर अल्मोड़ा से बारिश ने लोगों को पहुंचाई गर्मी से राहत। अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे। काशीपुर महायोजना 2041 की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हुई।
वहीं खबर है काशीपुर से नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया मुकदमा। यूजी पीजी में एडमिशन के लिए 10 कॉलेज के मिलेंगे विकल्प। विकास नगर में देह व्यापार की शिकायत पर छापे मारे गए। झुलसती धूप पर बूंदों की महरम। स्कॉर्पियो की चपेट में आकर घायल युवती ने दम तोड़ा। नगर निगम ने कंपनी से छीना काम।